प्रश्न पूछा है एक मित्र ने, गुरुजी बहुत बार घर में सांप निकल जाता है और हम सांपों को मार देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि सांप की योनि बड़ी कष्टदायी है। क्या हमारी यह सोच सही है और हम सांप को मारकर पुण्य का कार्य कर रहे हैं? कोई पुण्य का कार्य आप नहीं कर रहे हैं ऐसा करके, यह पाप का कार्य ही है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि कोई भी जीव, चींटी से लेकर हाथी तक, उनको अपना शरीर बहुत ही प्यारा है। उनको अपने शरीर से प्रेम है। जैसे आपको जितना प्रेम है, थोड़ी सी भी सुई चुभ जाए तो दर्द होता है, वैसे ही उनको भी उतना ही दर्द होता है, दर्द की अनुभूति होती है। वेद व्यास जी जब स्नान करने जा रहे थे तो एक कीड़ा, छोटा सा एक कीड़ा कोई भागता हुआ नाली में छुप गया कि कहीं पैर के नीचे आकर मृत्यु ना हो जाए। तो वेद व्यास जी हंसने लगे कि तू तो यदि मर जाता तो तेरी मुक्ति हो जाती, तुझे तो मर ही जाना चाहिए। तो कीड़े ने जवाब दिया कि क्या बात करते हैं महाराज जी, कि जितना आपको अपने शरीर से प्रेम है उतना ही मुझे अपने शरीर से प्रेम है। नाली में रहता है तो क्या हुआ। तो कोई भी जीव हो, किसी भी प्रकार का जीव हो, उसे अपने शरीर से प्रेम होता है और दर्द की अनुभूति उतनी ही होती है। आत्मा जो है वो सबकी, चींटी की आत्मा हो या हाथी की आत्मा हो, दोनों एक बराबर है। दूसरी बात, किसी भी जीव की मृत्यु से यदि उसकी योनि आप बदलना चाहते हैं तो आप उसके कष्ट कम नहीं कर रहे। यह ईश्वर की रचना है। ईश्वर ने कितने समय उसको क्या कष्ट देना है, वह इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में उसको प्लस होकर मिल जाएगा। तो आप उसकी मृत्यु करके, उसकी हत्या करके आप अपना कर्म में प्लस कर रहे हैं, आप भी पाप के भागी बन रहे हैं। उसका तो जो कर्म है, उसका जो कष्ट है वह तो कम नहीं हुआ, और आपके जो कष्ट है वो कर्म है वह प्लस हो जाएंगे, यानी आपको हत्या का दोषी ईश्वर की अदालत में माना जाएगा। एक श्लोक भी है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। इस श्लोक का अर्थ भी यही है कि जो कर्म फल जीव को परमात्मा ने देना है वह देना ही है। उसको दुनिया की कोई भी ताकत उसको हटा नहीं सकती। इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में, जन्मों जन्मों तक यह कर्म उसको प्लस होता जाएगा, जुड़ता जाएगा। यदि इस जन्म में आपने उसकी हत्या कर दी तो अगले जन्म में जुड़ जाएगा, अगले में भी कोई ऐसा होगा तो उससे अगले जन्म में जुड़ जाएगा। तो ऐसा होना निश्चित ही है। तो आप उसके कर्म नहीं बदल सकते, आप अपने कर्म बदल रहे हैं। आप उसके कर्म फल को, कष्टों को कम नहीं कर सकते, क्योंकि अगले जन्म में फिर उसको कष्ट दोबारा मिलने वाला है, वहीं से शुरू हो जाएगा। तो क्यों ना एक ही बार के अंदर वह कष्ट समाप्त हो जाए। तीसरी बात यह है कि नाग देवता को हिंदू धर्म में, समाज में, संस्कृति में बड़ा पवित्र माना गया है, पूजनीय माना गया है। इसीलिए तो हम नाग देवता की पूजा करते हैं, नाग पंचमी का त्योहार मनाते हैं। भगवान शिव जी के गले में नाग को दिखाया गया है। इसका यही कारण है कि नाग की जो फीलिंग है, नागों की जो महसूस करने की पावर है, बड़ी विचित्र है। यदि कोई बुद्ध पुरुष है, एनलाइटेड पुरुष है, वे तुरंत उसको पहचान लेते हैं और उसके समीप रहते हैं। कथाएं तो ऐसी है कि ये कहती हैं कि जो नाग है वे बुद्ध पुरुष की रक्षा करते हैं, जो एनलाइटेड पर्सन है। महात्मा बुद्ध को भी सर्दी, गर्मी या बरसात के समय नागों ने रक्षा की थी, और भगवान शंकर के जो गले में नाग देवता है वह भी इसी बात का प्रतीक है कि बुद्ध पुरुष के समीप रहना सांप अधिक पसंद करते हैं। उनमें पॉजिटिविटी होती है। यदि आपको सांप दिख भी जाता है तो बड़ा पॉजिटिव उसको माना जाएगा, और सावन के महीने में सांप दिख जाए तो आपके लिए लाभकारी है, और आप उसी की हत्या करके आप गलत हत्या का एक दोष आप मोल ले रहे हैं। किसी भी जीव को मारने का हमारा कोई अधिकार नहीं, इसलिए आप ऐसे जो आपके ख्याल हैं जनवरण जी। प्रश्न पूछा है एक मित्र ने राजस्थान से, महाराज जी मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ और बहुत बार स्थिति ऐसी उत्पन्न हो जाती है कि जानवरों को जहर का इंजेक्शन देकर मारना पड़ता है। गाय, भैंस या कोई भी जानवर हो, यदि एक्सीडेंट हो जाए या कई बार कोई ऐसी बीमारी हो जाती है कि उसका बचना मुश्किल हो जाता है तो वह दर्द और तकलीफ से कहराता है, और उस सिचुएशन में हमें पता होता है कि यह ठीक नहीं हो सकता, तो उसे पॉइजन का इंजेक्शन लगाकर मौत की नींद सुलाया जाता है ताकि उसको मुक्ति मिल सके। तो महाराज जी आपके कई वीडियो हमने देखे मांसाहार पर और जीव हत्या के बारे में, तो इसलिए आपसे यह प्रश्न किया, क्या यह जो कार्य हम कर रहे हैं उचित है या अनुचित है? मार्गदर्शन करें। अध्यात्म में, शास्त्रों में एक श्लोक है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम। इस एक श्लोक में ही आपके पूरे प्रश्न का जवाब लिखा हुआ है। समझने की कोशिश करें, और सभी मित्र जो और वीडियो देख रहे हैं वह भी ध्यान से देखें। इस श्लोक का अर्थ है कि मेरे द्वारा किए गए कर्मों का फल मुझे अवश्य मिलेगा, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में मिलेगा, और वह मिलकर ही रहेगा, और जैसा कर्म होगा वैसा ही फल मिलेगा। तो किसी भी जानवर को यदि 2 साल का कष्ट लिखा हुआ है, चोट लगने के बाद हड्डी टूट जाए या बीमार हो जाए तो 2 साल का, और जानवर की ही बात नहीं, मनुष्यों के ऊपर भी बात है कि 2 साल का यदि कष्ट लिखा हुआ है तो वह उसको भोगना ही पड़ेगा। और जो व्यक्ति पहले सुसाइड कर लेते हैं, या आप जिन जानवरों को इंजेक्शन लगा देते हैं, पॉइजन का इंजेक्शन लगा देते हैं, तो वह अगले जन्म में उनका जो कष्ट है वह प्लस होकर उनको मिलेगा, तो फिर से भोगना पड़ेगा। तो आप उसका दर्द कम नहीं कर रहे, आप उसकी तकलीफ कम नहीं कर रहे, जो कर्म है उसके फल कम नहीं कर रहे, और आप अपना कर्म है वह बांध रहे हैं, क्योंकि आपके ऊपर भी हत्या का एक बोझ लग जाएगा। और कितने जानवरों को आपने इंजेक्शन लगा दिए गए होंगे, आप सोच लीजिए।
तो श्लोक में साफ साफ लिखा है कि आप ऐसा कभी नहीं कर सकते और कभी ऐसा हो ही नहीं सकता। प्रकृति का नियम है कि जो कष्ट लिखा हुआ है वह मिलकर ही रहेगा। इस जन्म में यदि मिल नहीं सका, किसी कारणवश तो अगले जन्म में अवश्य मिल जाएगा। फिर दूसरी बात यह है कि आपके परिवार में ही या रिश्तेदारी में कोई व्यक्ति, कोई सगा संबंधी यदि ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए कि जो ठीक ना हो सके और आपको पता है दर्द अधिक है, तो क्या आप उसे भी जहर का इंजेक्शन लगाएंगे? नहीं लगाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। कानून में भी ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि आप किसी को पॉइजन का इंजेक्शन लगाएं। तो ठीक उसी तरह जीवों में जो आत्मा है वह समान है। चींटी की आत्मा हो या हाथी की आत्मा हो, किसी की भी आत्मा हो, वह समान है। तो आपको कोई अधिकार नहीं है, आपको ऐसा कोई अधिकार नहीं है, हक नहीं है कि आप उनकी हत्या करें। आप अपने पेशे से चिकित्सक हैं तो आप औषधि देकर आप उनका दर्द कम कर दीजिए। कुछ आप उनको नींद की दवाई दे दीजिए, इंजेक्शन लगा दीजिए कि जिससे उनका कुछ समय है वह कम दर्द में बीत जाए। लेकिन जितना समय उनका बीत जाएगा वह उनके कष्ट कम ही हो रहे हैं। जो भी जीव दर्द में, तकलीफ में यदि कष्ट भोग रहा है तो वह अपने कर्म फल को भोग रहा है। तो आप उसे ईश्वर के अनुसार चलने दें। कोशिश करें कि आप उसको दया करके आप कुछ दवा दे दें, औषधि दे दें कि वह कुछ राहत मिले, लेकिन यह सब उसके कर्म फल है। आप कर्म फल को नहीं बदल सकते। अध्यात्म में तो ऐसा ही माना गया है। अब आपके विज्ञान में और संसार में यदि आपकी सोच ऐसी है तो वह अलग बात है। मैं यहाँ आध्यात्मिकता का ही पाठ पढ़ाता हूँ और उसके बारे में बताता हूँ। दूसरी बात, यदि किसी कुत्ते को रेबीज हो जाए और वह लोगों को नुकसान पहुंचाने लगे, काटने लगे, तो यहाँ बीमारी का भय हो जाएगा कि सुरक्षात्मक तरीके से आप उसकी हत्या कर सकते हैं। यहाँ शास्त्र में भी अधिकार दिया गया है और कानून भी अधिकार देता है कि यदि आपके ऊपर कोई हमला करता है तो आप अपने रक्षा के लिए आप बचाव कर सकते हैं। तो रेबीज की जो स्थिति है उसमें आप कुत्ते को मार सकते हैं, जहर का इंजेक्शन या जो भी आपको आपकी विद्या के अंदर ऐसे दिए गए हैं उपाय, तो आप उनका प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वह सुरक्षा हो जाएगी। और शास्त्रों में भी आत्मरक्षा के लिए किसी बात की मनाही नहीं है। आज के वीडियो में हम इतना ही बात करेंगे और आगे कुछ नए टॉपिक पर जो नए मित्रों के क्वेश्चन आ रहे हैं उन पर हम और नए वीडियो बनाएंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो जय जय नमन नारायण जी आप कमेंट में अवश्य लिख दें।